अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबा, अरियो सबा। अम्मा की पाटदार आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो उसके तेजी से चलते हाथ मजीद फुर्ती से चलने लगे। जी अम्मा, उसने वहीं से जवाब दिया। सुबह से लगी है, शाम होने को आई, अभी तक कपड़े नहीं धुले, कब खत्म होगा तेरा काम? अम्मा की गुस्से से भरपूर आवाज ने उसके हाथ पांव फुला दिए। धुले हुए कपड़ों को निचोड़ने का इरादा करके वो उजलत में अंदर की जानिब बढ़ी। अम्मा, सारे कपड़े, पर्दे, बिस्तरों की चादरें, तकियों के गुलाब धुल गए हैं, बस थोड़े ही कपड़े बाकी रह गए हैं, उसने सादतमंदी से कहा। अगर तो तुम मुझे ये सुना रही हो कि इतने ज्यादा कपड़े धोए हैं तो सुन लो, मैं तो इम्प्रेस होने वाली नहीं हूँ और कोई एहसान नहीं कर रही तुम। मैं जो दिन रात इतनी मोटी मोटी और मुश्किल किताबों में सर खपाती हूँ तो उनके सामने घर के ये दो चार छोटे मोटे काम कोई हैसियत नहीं रखते। इससे पहले कि अम्मा मजीद कुछ बोलती, पास बैठी हसीना ने उसे अच्छी खासी सुना दी। नहीं हसीना, मैं भला तुम्हें क्यों कुछ सुनाऊंगी, मैं तो सिर्फ अम्मा को। अच्छा, बहस खत्म करो, जाकर काम मुकम्मल करो, उसके बाद खाना बनाना है तुम्हें, और हसीना तुम्हारी मदद करवा देगी। थकन से उसका बुरा हाल था। अम्मा की बात पर खामोशी से मुड़ गई। वो ऐसे रवैयों की आदी हो चुकी थी। कपड़ों की बाल्टी उठाकर वो एक मर्तबा फिर छत पे आ गई, कपड़े फैलाकर वापस आई और बकिया कपड़े तेजी से धोने लगी। अल्लाह, लड़की, खुदा को मानो, सुबह से कपड़े धो रही हो, तुम थकती नहीं? महविश हमेशा की तरह बोलती हुई आई। नहीं, एक उदास सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उभरी। झूठ मत बोलो, इंसान हो तुम, मशीन तो नहीं हो। इतना जुल्म खुद पे क्यों करती हो? अच्छे खासे पैसे भेजते हैं तुम्हारे अब्बू, फिर काम वाली क्यों नहीं रख लेती तुम्हारी माँ? वो उसके साथ छत पे आ गई। हसीना की पढ़ाई का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, यूनिवर्सिटी के खर्चात भी तो इतने होते हैं ना। वो कभी भी अपनी अम्मा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती थी। एक तो ये हसीना महविश का हालत कड़वा हो गया था। जानती हूँ उसके अखराजात, कपड़े, जूते, मेकअप और यूनिवर्सिटी में पार्टीज के अलावा थोड़े बहुत पढ़ाई पे भी होते हैं, उसने तमस्खराना अंदाज में कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, यूनिवर्सिटी जाती है तो कपड़ों का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। उसने हमेशा की तरह बहन की साइड ली। तुम्हें एक बात बताओ नूरुस्सबा, वो बाल्टी उठाकर जीने की जानिब बढ़ी। खालाजान और तुम मिलकर हसीना को बिगाड़ रहे हो। इंसान के रवैये में थोड़ी नरमी और लचक होनी चाहिए, मगर वो हद से ज्यादा जिद्दी और बदमिजाज है। जो उसके दिमाग में समा जाए तो बस उसे पूरा करके छोड़ती है, उसने साफ गोई से कहा। अभी छोटी है, समझ जाएगी। छोटी है? महविश ने आंखें फैलाई। यूनिवर्सिटी में पढ़ती है सबा, बस तुमसे सर पे चढ़ाती हो, वरना वो तो तुम्हें कोई अहमियत ही नहीं देती। उसके लहजे में कड़वाहट थी, सबा महसूस कर सकती थी। बहन है मेरी, मुझसे छोटी है। तुम्हें पता है, माँ बाप और बहन भाई के रिश्ते वो खालिस रिश्ते हैं जो अल्लाह अपनी मर्जी से जोड़ता है और बनाता है। उन्हें कभी तोड़ने या खराब करने की बात नहीं करनी चाहिए। तुम लाइलाज हो, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। मैं तो जो भी कहती हूँ तुम्हारी मोहब्बत में कहती हूँ। मैं जानती हूँ महविश, और तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर करती हूँ। अब इतनी बेवकूफ़ नहीं कि प्यार को ना समझ सकूं, वो मसालहत आमेज अंदाज में बोली। प्यार के साथ साथ नफरत, बेएतनाई, खुदगर्जी और लालच को भी समझना ज़रूरी होता है, वरना वक्त गुजरने के बाद सवाए पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं आता। महविश उसे मजीद समझाते हुए बोली। मैं नहा के कपड़े बदलूं, फिर असर पड़ के चाय बनाती हूँ, मिल के पीते हैं। वो अपने हल्के रंग का सादा सा सूट निकालते हुए बोली। बहुत थक गई हो ना? महविश ने उससे पूछा। कुछ ज्यादा नहीं, उसने भी मुस्कुराते हुए कहा और कपड़े उठा के वॉशरूम में घुस गई। नमाज पढ़ के वो किचन में आ गई थी। चाय तैयार है, उधर मत जाओ, बाहर आ जाओ। उसके लाख इनकार के बावजूद महविश को उसके चेहरे से ही उसकी थकन का अंदाजा हो चुका था। महविश 2 कपों में पहले से चाय डाल के उसकी मुंतजिर थी। सबा, मेरे सर में दर्द है, एक कप चाय बना दो, मैं पढ़ रही हूँ ना,
अभी बरामदे में बैठी ही थी कि हसीना वहाँ आ गई। तुम ये ले लो, मैं और बना लेती हूँ। उसने अपना कप हसीना की तरफ बढ़ाया, जिसे थामने में उसने लम्हा भी ना लगाया। कप लेके वो वापस मुड़ गई। ये क्या किया तुमने? एक कप चाय ही तो थी, कोई बात नहीं, मैं और बना लूंगी। उसके इतने सुकून से बोलने पर महविश का पारा हाई हो गया। बात एक कप चाय की नहीं, असूल और एहसास की है। हर वक्त तुम पर अपनी पढ़ाई का रोब झाड़ती है, तुम पे एहसान नहीं कर रही वो। उसने गुस्से से भरपूर नजर नूरुस्सबाह पे डाली। तुम्हारी ये जो चुप है ना, कभी तुम्हें कुछ नहीं देगी। क्या करूं फिर, कैसे बोलूं? और फिर बोलने से हक नहीं मिलता, बल्कि रिश्तों के दरमियान एक लिहाज और मुरव्वत का जो मान होता है, जो पर्दा होता है ना, वो भी गिर जाता है। ऐसी जगह बोलने से खामोशी बेहतर है। सर झुकाए बैठी वो सोच के रह गई। तुम ये चाय पी लो, मैं अब घर चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अम्मा मुंतजिर होंगी। महविश चली गई और वो उसे रोक भी ना सकी। सबा बेटा, मेरे लिए भी चाय बना देती। अंदर से अम्मा की आवाज़ आई तो वो कप उठाकर अंदर की जानिब बढ़ गई। कुछ ऐसे ही रवैयों में पल कर वो जवान हुई थी। और फिर इस्लामाबाद से बड़ी खाला का बेटा आ रहा था। जब से पता चला था, वो अम्मा की हिदायत के मुताबिक कामों में मसरूफ़ थी। सारे घर की अच्छी तरह सफाई करने के साथ साथ उसने सेटिंग भी किसी हद तक बदल डाली थी। अंदरूने लाहौर की तंगो तारीख गलियों में ये छोटा मगर साफ सुथरा घर किसी तरह भी अम्मा को भांजे के शाया निशान नहीं लग रहा था। अरशद का फ़ोन आया है, वो घर के करीब पहुंच गया है। अम्मा घबराई हुई किचन में उसके करीब आई। आप बेफिक्र हो जाएं अम्मा, सब कुछ तैयार है, उसने उन्हें तसल्ली दी। बस ध्यान से सब कुछ कर लेना, बड़ी आपा का इकलौता और बहुत ही लाडला बेटा है, किसी किस्म की शिकायत ना हो। उसे समझाने के अंदाज में हदायत जारी करके अम्मा अंदर चली गई। वो कुछ पूछने के लिए अम्मा के पास गई, जहाँ हसीना बेफिक्री से बैठी नेल कलर लगा रही थी। महविश को बुला लेती, वो तुम्हारी मदद करवा देती। अम्मा तकियों पर गलाफ चढ़ाते हुए मसरूफ से अंदाज में बोली। इसकी जरूरत नहीं है अम्मा, मैं खुद ही कर लूंगी सब। वो वापस मुड़ गई। महविश को बुलाना अपनी शामत को खुद आवाज देना था, क्योंकि उसने फिर से उसे ही लेक्चर देना शुरू कर देना था। बैरूनी दरवाजे पे उसी वक्त दस्तक हुई। लगता है अशस आ गए। वो तेजी से अपने काम करने लगी थी। बहुत थक गया हूँ खाला, काफी टाइम के बाद इतने लंबे सफर में खुद ड्राइव किया। अशस बोलता हुआ अंदर की जानिब बढ़ा। सबा, पानी लाओ भाई के लिए। अम्मा की आवाज पे उसने पानी की बोतल और गिलास लिया और अंदर आ गई। ये हसीना है, मेरी छोटी बेटी। हसीना पर नजर पड़ते ही वो मबहूत रह गया। इतना मुकम्मल और बेदाग हुस्न, दूध की तरह सफेद रंगत, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें, सितवा नाक, गुलाबी लब, गोया गुलाब की पंखड़ियां, स्टेप्स में कटे हुए खूबसूरत ब्राउन सिल्की बाल शानों पे बिखरे हुए थे। ऑरेंज कलर की फ्रॉक में वो कोई अप्सरा लग रही थी, जो रास्ता भटक कर इंसानों की दुनिया में आ गई हो। हसीना, उसके लबों ने बेआवाज जुम्बिश की। बिलाशुबा वो इसमें बामुसम्मा थी। हेलो, हसीना ने आगे बढ़कर उसे दिलकशी से मुस्कुराते हुए वेलकम किया। उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी के रंग वो साफ पड़ चुकी थी और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। सबा अंदर दाखिल हुई तो अशस की महवियत उसके सलाम करने से टूटी। हसीना से होती हुई उसकी नजरें नूरुस्सबाह पे जा ठहरी। हल्के रंग का सादा सा लिबास पहने, दुपट्टा सलीके से सर पे जमाए, वो बोतल से ग्लास में पानी उड़ेल रही थी। ये नूरुस्सबाह है, मेरी बड़ी बेटी, अम्मा ने उसका तारुफ करवाया, जबकि उसने अशस पर एक नज़र डालना भी ज़रूरी नहीं समझा। अशस ने उसकी सांवली रंगत और आम सी शक्ल को हैरत से देखा। दो बहनों की शक्लों में इतना फर्क, वो बस सोच के ही रह गया। हसीना, भाई को इसका कमरा दिखा दो। अम्मा के लफ्ज़ भाई पर अंदर ही अंदर दोनों जुज़बुज़ हुए थे। आए, वो उसे साथ लेकर सीढ़ियों की जानिब बढ़ी। ये है आपका कमरा। और फिर वो मुड़कर कमरे का दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई। अशस ने तायराना नज़र कमरे पे डाली। वो उस तरीके से सेट किया गया था। सिंगल बेड के साथ छोटा सोफा सेट और सामने एक टेबल चेयर रखी थी। दीवार गिर अलमारी के साथ ही शीशा लगा हुआ था। कमरे के साथ ही बाथरूम भी था। थैंक यू। उसने हाथ में पकड़ा बैग नीचे रख दिया। आप फ्रेश होके नीचे आ जाएं, खाना तैयार है, कह के वो मुड़ गई, जबकि वो उसे जाता देखता रहा।
फिर सर झटक के फ्रेश होने चला गया। हसीना नीचे आई तो सबा के साथ महविश को टेबल सेट करवाते देख के सख्त बदमजा हुई। कोई काम था तुम्हें? वो महविश को कहे बिना न रह सकी। अम्मा ने फोन करके बुलवाया है महविश को। अशरफ भाई की गाड़ी इन्हीं के घर खड़ी करेंगे। इससे पहले कि महविश कोई सख्त जवाब देती, नूरुस्सबा बोल पड़ी। उनके घर के सामने जो गली थी, अशरफ की गाड़ी उसमें दाखिल नहीं हो सकती थी। हसीना खामोशी से वापस मुड़ गई। अम्मा ने महविश को कहा था कि वो खाना खाने के बाद अशरफ को अपने घर ले जाए। थोड़े ही फासले पे उनका घर मेन रोड पर था। खाला, खाना बहुत मज़ेदार है। किसके हाथ का कमाल है, या किसी होटल से मंगवाया? अशरफ ने फराख दिली से तारीफ की। होटल से नहीं मंगवाया, नूर ने खुद बनाया है सब कुछ। अम्मा के बताने पर उसने तौसीफी निगाहों से सर झुकाए खामोश बैठी नूरुस्सबा को देखा। सबा के हाथ में बहुत जायका है। मेरी तो शामत ही आ जाती है जब भी कुछ आंटी वगैरह के घर से हमारी तरफ आ जाए। हसीना, मेरा ख्याल है हमें भी कुछ सीख लेना चाहिए सबा से। बहुत आराम से उसने नूरुस्सबा की तारीफ की। हसीना पहलू बदल के रह गई। महविश के लबों पे दिल जलाने वाली मुस्कुराहट थी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद सीख लेगी हसीना भी। अम्मा ने मोहब्बत बाश नजरों से अपनी छोटी बेटी की तरफ देखा। क्या पढ़ रही है हसीना? अशरफ ने कबाब अपनी प्लेट में डालते हुए पूछा। पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही हूँ, मैस कम्युनिकेशन में। उसके अंदाज में गरूर साफ झलक रहा था। गुड। और नूरुस्सबा क्या करती हैं? आपके उसने रुख बदल कर उसकी तरफ देखा। नूरुस्सबा ने ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, फिर खाला जान के बीमार होने की वजह से इसको स्टडीज छोड़ना पड़ी। हर क्लास में A+ ग्रेड लेती रही है। मैं और हसीना तो मुश्किल से ही पास होते हैं। हसीना का तो मारे गुस्से के बुरा हाल था, जबकि नूरुस्सबा ने उसे फहमाइशी नजरों से घूरा। मगर वो महविश ही क्या जो उसके घूरने को खातिर में लाए। वो बगैर उसकी तरफ देखे बेतकान नूरुस्सबा की तारीफ में बोलती चली गई। फिर अशरफ गाड़ी महविश के घर खड़ी करके वापस आ गया था। अम्मा अपने कमरे में थी और सबा हस्बे मामूल किचन में। आप कितने दिन रहेंगे यहाँ? आखिर वो सवाल उसकी नोके जुबान पे आ ही गया। जवाब में वो हंस दिया। जब आप लोग मुझसे तंग आ गए तब मैं चला जाऊंगा। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। अरे भला हम क्यों तंग आने लगे आपसे? हसीना बिला झिझक उसके बराबर में ही सोफे पे बैठते हुए बोली। अम्मा बहुत खुश हैं आपके आने से, उसने आहिस्ता आवाज में कहा। और तुम? उसने गहरी नजरों से उसका जायजा लिया। मैं? वो सिटपटा गई। मैं भी खुश हूँ। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से अम्मा आ रही थी। खाला, वो मामा ने आप लोगों के लिए कुछ तोहफे भिजवाए हैं। वो कुछ पैकेट्स उन्हें थमाते हुए बोला। ये सूट हसीना के लिए है और ये नूरुस्सबा के लिए। सब चीजें उनके हवाले करके अब वो बैठा देख रहा था। वाह, ये नूरुस्सबा का सूट कितना प्यारा है। हसीना की नजरों में उसके लिए पसंदीदगी को वो देख चुका था। उसी वक्त नूरुस्सबा अंदर आई थी। नाहक तकल्लुफ किया आपा ने। इस सब की क्या जरूरत थी? अम्मा दिल ही दिल में बहुत खुश हुई थी, पर जुबान से तो तकल्लुफन ही कहना था ना। सारी जिंदगी अपनी सफेद पोशी का भरम रखते हुए गुजर गई। शादी के बाद सब बहन भाई अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? आप बहन हैं उनकी। अशरफ ने मुस्कुराते हुए कहा। सबा, ये तुम्हारी खाला ने भेजा है तुम्हारे लिए। अम्मा ने गुलाबी रंग का नफीस काम वाला बेहद खूबसूरत जोड़ा उसको दिखाया। शुक्रिया। उसने सरसरी सी नजर अशरफ पर डाली जो मुसलसल हसीना को देख रहा था। सबा, ये पिंक ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया है, ये मैं रख लूं? तुम मेरे वाला ले लो, हसीना लजाजत से बोली। हसीना, सुर्ख रंग तुम पे जचेगा, तुम अपना जोड़ा लो और सबा को उसका ही दो। अम्मा ने इसे तंबीही नजरों से देखा। कोई नहीं, जब सबा ने कह दिया फिर आपको क्या एतराज है? उसने दुपट्टा उठाकर झट से ओढ़ लिया। वाकई उस पे यह रंग बहुत सूट कर रहा था। मेरे पास पहले ही बहुत सारे सुर्ख जोड़े हैं, इस रंग का तो मैंने कभी बनाया ही नहीं। वो शीशे के सामने जा खड़ी हुई। अम्मा, अच्छी लग रही हूँ ना? उसने घूमकर अशरफ को देखते हुए अम्मा से पूछा। अशरफ की नजरों की सताइश उससे मख्फी न थी। अच्छी लग रही हो, अम्मा ने प्यार से उसे देखा। अम्मा, मैं सोने जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो बुला लीजिएगा। सबा वहाँ से उठ आई। उसे हसीना की हरकतों पर अशरफ के सामने शर्म आ रही थी। क्या सोचता होगा कि वो हम इतने गए गुजरे हैं। हसीना एक जोड़ा मिल जाने पर इस तरह खुश हो रही थी। सोचों के ताने बाने बुनते हुए ना जाने वो कब सो गई। अशरफ भी सोने के लिए ऊपर चला गया था। हसीना,
اشس کو ایک گلاس دودھ تو دے آؤ۔ اماں کے کہنے پر اس کی تو گویا من کی مراد بھر آئی تھی۔ یہ اماں نے آپ کے لیے دودھ بھجوایا ہے۔ بنا دستک دیے وہ گلاس لیے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ شاید سونے لگا تھا۔ اسے سامنے دیکھ کے ہاتھ میں پکڑی ٹی شرٹ اس نے جلدی سے واپس پہن لی۔ دودھ تو نہیں، کافی کا موڈ ہو رہا ہے، اگر تمہیں زحمت نہ ہو۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہاں 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 کیوں نہیں۔ وہ دودھ کا گلاس لے کے واپس مڑ گئی۔ اس کی جانے بلا کافی کیسے بنتی ہے، اسے تو ڈھنگ سے چائے بھی نہیں بنانی آتی تھی۔ ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح اس کے ذہن میں لپکا۔ صبا، صبا، اس کے پاس بیٹھی وہ اسے جگا رہی تھی۔ صبا جلدی سے اٹھو، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا مسئلہ ہو گیا حسینہ؟ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ اماں تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، وہ دراصل اشس کو کافی پینی ہے اور مجھے تو کافی بنانی نہیں آتی، تم بنا دو نا پلیز۔ اس کی بات پر صبا نے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھا۔ دن بھر کی تھکن کے بعد وہ اب سونے کے لیے لیٹی تھی، مگر آرام شاید اس کے نصیب میں نہ تھا۔ تمہیں بنانی نہیں آتی تو تم منع کر دیتی نا۔ بادل نخواستہ وہ منہ دھو کر آ گئی۔ وہ مہمان ہے، اس طرح اچھا نہیں لگتا نا۔ صبا خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ اشس بھی آ کر برآمدے میں بیٹھ گیا۔ صبا، تم کافی بنا کر یہیں کھڑی رہنا جب تک وہ اوپر نہ چلا جائے۔ اسے نہیں پتا چلنا چاہیے کہ کافی میں نے نہیں تم نے بنائی ہے۔ حسینہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بس اسے گھور کر دیکھتی رہ گئی۔ لیجیے، کافی تیار ہے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ وہاں برآمدے میں اس کے پاس کپ لیے کھڑی تھی۔ تھینکس، لیکن صرف ایک کپ، تم نہیں پیو گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، مجھے زیادہ پسند نہیں، مگر آج تمہیں میرے ساتھ پینی پڑے گی۔ وہ فوراً اٹھ کے کچن کی جانب بڑھا۔ رکے، سنیں اشس، وہ بھاگ کے اس کے پیچھے آئی، مگر وہ اندر آ چکا تھا۔ آپ اس وقت یہاں؟ صبا شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، کچی نیند سے جاگی خمار آلود آنکھیں اسے سامنے دیکھ کے پھیل گئی تھی۔ لمحوں میں اشس بات کی تہہ تک پہنچ گیا۔ وہ یہ پانی پینے آئی تھی؟ پیچھے سے حسینہ نے ہانک لگائی۔ وہ ان دونوں کی طرف دیکھے بغیر اشس کی سائڈ سے ہو کے نکلتی چلی گئی۔ اشس نے ایک خالی کپ اٹھایا اور واپس آ گیا۔ آدھی کافی اس میں ڈال کر حسینہ کو تھما دی۔ بہت مزیدار کافی ہے۔ پتہ نہیں وہ صبا کی تعریف کر رہا تھا یا اس پہ طنز، وہ سمجھ نہ پائی۔ فی الحال تو یہ کافی پینا اس کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، کیونکہ اسے کافی سخت ناپسند تھی۔